हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम विद्युत धारा है, जिसमें हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। तो आज हम दोस्तों जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध के गुण क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बता दिया था कि प्रतिरोध एक चालक का गुण होता है, जिसके सहायता प्रतिरोध एक चालक की गुण होती है जो क्या होता है, प्रवाही धारा का विरोध करता है। और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और इसकी एसआई मात्रा क्या होती है, तो ओम होती है। और इसी के साथ हम जाने दोस्तों कि प्रतिरोध की गुण क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों आपका होगा क्या कि प्रतिरोध के जो भी चालक उत्पन्न होते हैं प्रतिरोध आपके, तो जितना तार लंबा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही ज्यादा उत्पन्न होंगी। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और इसके अपोजिट दोस्त, जितना तार क्या होगा कि मोटा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम उत्पन्न होंगे। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक पतला तार है तो आपका जल्दी टूट सकता है, लेकिन मोटा तार है तो जल्दी नहीं टूट सकता है। मोटा तार है तो क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं टूट सकती है। तो पतला तार क्यों जल्दी टूट जाता है, क्योंकि पतला तार में प्रतिरोध आपके ज्यादा उत्पन्न होते हैं और तारे क्या आती है, गलकर टूट जाती है। और मोटा तार जो होते हैं उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होते हैं तो आपका गलकर नहीं टूटता है। और दोस्तों प्रतिरोध के गुण जैसे है क्या कि लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों यह क्या है क्या कि चालक प्रतिरोध या गुण विशेषता। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए आर मतलब चालक का प्रतिरोध और ये क्या हो गया, चालक की लंबाई। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती एल। अब इसका मतलब क्या, अगर लंबाई बढ़ेगा, इस अनुपात में दोस्तों दोस्ती होता है, अगर लंबाई बढ़ेगा चालक की तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब है क्या दोस्तों, चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो है क्या दोस्तों, आर मतलब देखिए चालक का प्रतिरोध हो गया और ए मतलब हो गया चालक का क्षेत्रफल। तो और एक बटा जब भी कुछ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा जब सिंबल रहेगा तो चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर चालक की आपका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, चालक क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा, चालक का मोटाई कम होगी तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी सीधी सीधी बात हम कहूँ तो मोटा तार होगा तो प्रतिरोध आपके कम उत्पन्न होंगे और पतला तार होगा तो प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होंगे। अब है क्या दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए लिखा है चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती क्या 1/a। अब का है क्या कि देखिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। फ्रॉम 1 एंड क्या दोस्तों, तो दोनों में आर है तो आर लिखा, समानुपाती से समानुपाती, एल में आपका 1 से गुना करेंगे एल मिलेगा, बटा में है तो बटा में ए। अब जब भी दोस्तों समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि आता है। तो आपका है क्या, यहाँ आर है तो आर लिखा, बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि यहाँ पे क्या आता है, तो रो आता है। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रो। तो हो गया फॉर्मूला आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। देखिए रो आ गया बराबर के समानुपाती की जगह, आपका क्या हो गया एल बाई है तो एल बाई ए। अब जहाँ रो क्या है तो प्रतिरोधकता नियतांक है या विशिष्ट प्रतिरोध कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चालक का जो आपका क्षेत्रफल होता है और चालक की जो प्रतिरोध होती है उसकी गुणनफल और चालक की लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और इसे रो से सूचित करते हैं। रो जो है एस की तरह होगा, उसमें क्यू की तरह। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो रो बराबर आर ए बटा एल होता है। तो ये बात दोस्तों लिखा है क्या, एक और बात दोस्तों एक नोट सुन लीजिएगा कि चालक अगर ताप बढ़ाइएगा, ताप को बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि ताप को बढ़ाने से चालक प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। और चालकता क्या होती है, तो घट जाती है। चालक का ताप बढ़ाने पर, देखिए दोस्तों ताप को बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक का कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है और जो चालकता होती है क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। दूसरी बात दोस्तों, चालक का प्रतिरोध जो है ना दाब से स्वतंत्र होता है, दाब से कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ती है।
अब दोस्तों पॉइंट है प्रतिरोधकता या क्या विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने डिफिनेशन बताया दोस्तों, आप इस पर याद करेंगे फॉर्मूला का कि चालक का प्रतिरोध और चालक की क्षेत्रफल के गुणनफल एवं लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। और इसकी एसआई इससे कैसे करते हैं दोस्तों, रो से, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है एसआई मात्रक, ओम मीटर होता है। अब एक और दोस्तों एक स्टार पॉइंट याद रखिएगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है, अनंत या असीमित होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत या असीमित होता है। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो वहां पे शून्य होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है विद्युत ऊर्जा, कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। क्या सुना दोस्तों, कि विद्युत शक्ति और समय के जो गुणनफल होते हैं उसे हम क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। और इससे हम कैसे करते हैं, तो ई या एस से सूचित किया जाता है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होती है, तो कैलोरी होती है। और एक कैलोरी का मान कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। और एक जूल का मान कितना होता है, 1/4 कैलोरी होता है। अब कुछ अन्य मात्रक दोस्तों भी याद रखिएगा, इस सारे पेपर में पूछे हुए सवाल है कि अन्य मात्रक क्या होता है विद्युत ऊर्जा का, तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा या क्या होता है यूनिट, या क्या होता है वोल्ट। किलोवाट घंटा दोस्तों, के मतलब किलो पर है, डब्ल्यू मतलब वाट, और एच मतलब घंटा। पूछेगा सवाल में किलोवाट घंटा किसका मात्रक है या किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की। फिर है दोस्तों यूनिट भी किसका इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा का। या वोट किसका इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा का। वोट मतलब क्या होता है, वोट ऑफ ट्रेड, वोट ऑफ ट्रेड। और दोस्तों पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या 1 वोट का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब दोस्तों एक अन्य मात्रक और भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा की मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मान कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। अब इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो H बराबर PT होता है। P मतलब पावर और T मतलब टाइम। P मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति, और T मतलब टाइम मतलब समय। अब दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है, ये सारे आपको विद्युत ऊर्जा के उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण में सिद्ध कर दिया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लासों में। फिर है क्या, H बराबर फॉर्मूला आता है क्या, I² RT। तो I क्या है दोस्तों, विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध, और T क्या है समय। I आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और R रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम। अब दोस्तों एक और फॉर्मूला, तो H बराबर V² R × T। तो V यहाँ पर क्या है, तो वोल्टेज है। क्या दोस्तों, वोल्टेज है। अब दोस्तों विद्युत शक्ति, तो विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। और इसे हम किससे सुई करते हैं, तो P से सुई करते हैं। और इसकी मात्रा क्या होती है, तो दोस्तों वाट। W मतलब वाट, और क्या आता है, किलोवाट हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, मेगावाट। और क्या आता है दोस्तों, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति किसकी मात्रक है, तो विद्युत शक्ति की मात्रक है। और अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जेम्स वाट होता है। और 1 HP मतलब हर्ट्ज पावर मतलब अश्व शक्ति, 1 HP का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। और इसके भी 4 फार्मूला ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसके कौन विद्युत शक्ति का फार्मूला निम्नलिखित में कौन है, तो आपको ऑप्शन रहेगा P बराबर W/T, या P बराबर VI, या P बराबर V² R, या P बराबर I² R। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो एक बार समझ में नहीं आया तो आप पीछे रिवीजन करके देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं।